वेलकम फ्रेंड्स, डिजिटल यूनिक क्लासेज। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूं अपने बॉडी से रिलेटेड। ये जो अपन पल्स चेक करते हैं, यानी अपने जो पल्स होती है हार्ट बीट बॉडी की, वो अपन कैसे चेक करते हैं, यानी अपन चेक करना चाहे तो घर पे कैसे चेक करें, तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपन। मैं आज अपना जो टॉपिक है वो पल्स है, यानी अपनी जो बॉडी की पल्स होती है वो अपन कैसे चेक करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अपनी जो बॉडी की पल्स होती है, जैसे मैंने लिख रखा है द नॉर्मल पल्स रेट 60 से 100 बीट मिनट, यानी जो 1 मिनट के अंदर जो भी पल्स आएगी वो 60 से 100 के बीच में आ रही है तो पल्स रेट अपनी ठीक है ना। और पल्स रेट अगर कम आ रही है, यानी वो क्या सॉरी अगर पल्स रेट अगर 100 से अबव आ रही है तो ये एक यानी डिजीज का वो है, एक संकेत है, यानी सिम्टम्स है कि ट्रैकिकार्डिया हो सकता है आपको। और अगर उससे कम, यानी अगर ये तो 100 से ज़्यादा है, अगर 100 से कम आ रही है तो भी प्रॉब्लम है, तो वो ब्रेकिकार्डिया का सिम्टम्स यानी ब्रेकिकार्डिया का साइन है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि अपन ये घर पे कैसे पर पल्स रेट चेक करें और कैसे पता करें कि अपनी पल्स रेट ठीक है या गलत है। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। जो अपने ये हाथ है, यानी ये जो अपना हाथ है उसके अंदर जो ये यहाँ पे ये जो मोटी सार की जो ये आ रही है ना, वैन आ रही है यहाँ पे जो भी ये, तो इस पे यहाँ पे 2 उंगली रखें, तो इसको थोड़ा फील करें, यानी अपने को ऐसे थोड़ा फील करना है। तो फील करेंगे तो अपने यहाँ पे यानी नब्स जिसको अपन बोलते हैं, यानी ऐसे धक धक करती है दिल की जैसे धड़कन, वैसे यहाँ धड़कन धक धक करेगी जैसे अपन यहाँ फील करते हैं। तो यहाँ पे वो पल्स रेट अभी चल रही है, जैसे मेरी चल रही है। तो अगर अपन इसको ऐसे फील करेंगे तो वो ऐसे 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 जैसे अपन बोलते हैं ना कि मेरा तो दिल दुख रहा है, ऐसे बोलते हैं ना लोग गाँव के अंदर, तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अपनी पल्स रेट कैसे चल रही है वो। अगर ये पल्स रेट अगर 50 से अगर अपन 1 मिनट में काउंट करते हैं, जैसे घड़ी में मिला के घर पर अगर 1 मिनट में काउंट करें, अगर 1 मिनट में 50 से कम ही रहती है तो ये प्रॉब्लम की बात है। और अगर 50 से ज़्यादा हो जाए, यानी जैसे मैंने आपको जैसे बताया कि अगर नॉर्मल पल्स रेट 1 मिनट के अंदर 60 से 100 होती है, अगर इसके अंदर आ रही है तो ये आपके लिए ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं एकदम। ये जो हार्ट बीट है अपने, तो ये पल्स ये सही एकदम राइट बता रहा है, ठीक है। अगर इससे कम आ रही है, 60 से कम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम की बात है, तो अपने को ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हमारी ये जो पल्स रेट है वो कम आ रही है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, कई बार अपन जैसे भी कुछ काम कर रहे हो या कुछ भाग दौड़ का काम करके आए और आती है, अगर अपन चेक करें तो अपनी हार्ट बीट ज़्यादा आ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर अपन सुबह उठे और अपन चेक करें तो 50 से कम आ रही है तो प्रॉब्लम वाली बात है। कि आप बोलोगे कि नहीं ज़्यादा आ रही है, तो वो ज़्यादा, अब मैं कंडीशन बता देता हूँ आपको। जैसे 2 कंडीशन है, अगर आप एक तो सुबह उठते ही चेक करो तब तो नॉर्मल रहेगी, आप कुछ काम भी नहीं कर रहे, आराम से बैठे थे, तो आप चेक करोगे तो नॉर्मल आ सकती है 60 से 100 बीट मिनट। और अगर आप कुछ काम खेती बाड़ी करते हो या कुछ काम करते हो, यानी हेवी वर्क करते हो जैसे जिम विम में, तो ऐसा तो आप उस टाइम चेक करोगे तो आपकी हार्ट बीट तेज यानी ज़्यादा आ सकती है। लेकिन अपन कोई काम भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, और अपन दिन में चेक करें और तो उस टाइम अपनी हार्ट बीट 100 से अबव आ रही हो 1 मिनट के अंदर, तो उसके अंदर ट्रैकिकार्डिया प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 100 से यानी 60 से या 50 से कम आ रही हो तो ट्रैकिकार्डिया प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप मुझसे सोच रहे होंगे कि यार वो डॉक्टर, तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तो 1 मिनट तक अपने यानी चेक करता ही नहीं है, यानी घड़ी नहीं देखता, वो तो 15 सेकंड के अंदर चेक करके बता देता है कि वह ठीक है। तो वो प्रॉब्लम ऐसी, यानी वो बात ऐसे है कि जैसे अपन चेक करेंगे तो अपन 15 सेकंड के अंदर काउंट जितनी पल्स रेट काउंट कर रहे हैं वो उसके मल्टीप्लाई कर लेगा 4 से। जैसे अपन पल्स रेट अपने आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो उसको अपन है ना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसके समथिंग आएगी, यानी 1 मिनट में इतनी पल्स रेट होगी इसकी। तो वो अपने को ये देख के बता दे। अब आपको जैसे अपन बाहर जैसे आउट एरिया के अंदर रहते हैं, जैसे अपन तो अभी सिटी में रहते हैं, कई आउट एरिया में जहाँ जगह है ना, जैसे वो बोलते हैं कि नाड़ी चेक कर ली जाती है यहाँ पर, यानी ऐसे देखा होगा आपने कि नाड़ी चेक करते हैं यहाँ पर, तो वो नाड़ी यही चेक करते हैं। और वो बोलते हैं कि नाड़ी चेक करने के बाद वो आपको बता देते हैं कि आप ये खाते हैं, आप इस तरह सोते हैं, वो करते हैं। ये कुछ ही नहीं है, सब एकदम वो है, यानी वो बोरिंग है सब कुछ, ये कुछ भी नहीं है, नहीं एकदम। बस इसका सीधा मतलब यही है कि आपकी पल्स रेट कितनी है, यानी आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है, इससे मतलब यही है। और आपके जैसे अपन रिदम की बात करें, जैसे रिदम की बात करें, यानी रिदम क्या होता है, इसके अंदर ही पल्स रेट के अंदर ये रिदम क्या चीज़ है। तो ये आपको मैंने जो बताया, अगर आप चाहो तो आप ये नोट भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको रिदम के बारे में, इसमें ही पल्स से जुड़ा हुआ एक और वर्ड है रिदम, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि रिदम क्या है।
यानी ये रिदम क्या है, रिदम का मतलब ऐसे मान लीजिए आप कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर जो भी वो ईसीजी वाली मशीनें होती है वो किस तरह से चलती है, वो देखो ऐसे चलती है, ऐसे करके ऐसे, कभी ऐसे ऊपर होती है कभी नीचे होती है, या फिर ऐसे जाके ऐसे नीचे हो के फिर वापस ऊपर आती है। तो इसका मतलब है रिदम की कोई भी आपने आप ऐसे मत सोचोगे कि आपकी जो अपनी पल्स रेट है वो लगातार यूं फ्लो करेगी, यानी ऐसे टिक 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 चलती रहेगी। कई बार टिक टिक भी चलती है, कई बार नीचे गिरती है, कई बार ऊपर उड़ती है। इस तरह से है कि अगर अपन रिदम यानी ये और ये यानी रिदम और पल्स एक ही चीज़ है दोनों। तो अपनी जैसे रिदम चेक यानी पल्स या रिदम चेक कर रहे हो या पल्स चेक कर रहे हो तो उसके अंदर कंटिन्यू फ्लो करेगी, यानी एक ये जैसे सेकंडों के अंदर की 1 सेकंड 1 फिर 2 फिर 3 4 इस तरह से अपनी पल्स रेट चलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।